स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जागते रहो पे। आज हम इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो नॉन टेक की है और इस सीरीज में लगभग सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे नॉन टेक के। तो आज मैं पहली सीरीज लेके आ रहा हूँ हिस्ट्री की और आज हिस्ट्री की हमारी पहली क्लास है। तो आज हम हिस्ट्री की पूरी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हिस्ट्री में हमें पढ़ना है। तो इतिहास शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने इतिहासकारों को सही तरह से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये डाटा कलेक्ट किया और हमारे बीच में रखा कि आज हम पढ़ रहे हैं और अपने संस्कृति, अपने पूर्वज, अपने इतिहास के बारे में जान पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इतिहासकारों ने इतिहास को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्यैतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। ये इतिहासकारों ने तीनों काल को अलग अलग नाम दे दिया। आद्यैतिहासिक काल, अब आद्यैतिहासिक काल की बात करें समय अवधि की, तो उन्होंने अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व रखा, आद्यैतिहासिक काल को 2500 से 600 ईसा पूर्व रखा और ऐतिहासिक काल को उन्होंने 600 ईसा पूर्व से वर्तमान की स्थिति तक रखा। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो जो इतिहासकारों ने हमारे प्रागैतिहासिक काल को डिफाइन किया है, उन्होंने इस काल को इस तरह डिफाइन किया है कि इस काल से हमें लेखन की कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल उस काल कहते हैं जहां से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। दूसरा आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल हमारे इतिहासकारों ने उस काल को डिफाइन किया है कि इस काल से हमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उसे हम पढ़ा ना जा सके। यानी आद्यैतिहासिक काल उस काल कहते हैं जहां से हमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उसे अभी पढ़ा ना जा सका है। और नेक्स्ट हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मिले और हम उसे पढ़ भी सके। तो इतिहासकारों ने मेनली इस तरह से डिवाइड किया है। अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो जैसा कि समय अवधि यहाँ पे है अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व। अब इसमें उन्होंने 3 है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसमें पूरा पाषाण काल जो है ये अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व और मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय अवधि के हिसाब से बांट दिया। ये अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व और 8000 से 4000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। हम अगर पूरा पाषाण काल में जैसे कि हमारे इतिहासकारों ने ये खोज निकाला कि जो आग की खोज हुई थी वो हमारी पूरा पाषाण काल में हुई थी, जिसे आग की खोज। मध्य पाषाण काल में क्या हुई थी, शिकार की खोज हुई थी और नवपाषाण काल में हमारी कृषि व पहिए का खोज हुई था। तो ये हमें प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और उस काल में क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम आद्यैतिहासिक काल में। आद्यैतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि देखा जाए तो हमारे इतिहासकारों ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व रखा। ये सारे जो मैं सर लिख रहा हूँ वो सब ईसा पूर्व में है। उसके बाद वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व और वैदिक सभ्यता को भी हमारे इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा। एक ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता।
अगर इनके समय की बात की जाए तो ऋग वैदिक सभ्यता हमारी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रही, और उत्तर वैदिक सभ्यता को उन्होंने 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया। यानी आदि ऐतिहासिक काल को 2500 से 600 ईसा पूर्व हो गया हमारा पहला। सिंधु घाटी सभ्यता को उन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व में बांटा। उसके बाद वैदिक सभ्यता को भी उन्होंने दो भागों में बांटा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। इसमें इनका समय अवधि ये रहा। अब हम आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में जैसा कि लिखा मैंने 600 ईसा पूर्व से वर्तमान की स्थिति थी। अब प्राचीन काल, इसे प्राचीन की समय अवधि उन्होंने बांटा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। ये 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक इन्होंने बांटा प्राचीन काल को। मध्यकाल को 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, और फिर से आधुनिक काल को 1707 से ईस्वी से वर्तमान की स्थिति में। एक्चुअली वर्तमान की स्थिति हमें 1950 1964 तक ही पढ़ना है। तो ये हमारा समय अवधि है जो इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के बारे में पूरी तरह से विभाजित किया है। इतने समय अवधि के दौरान मध्यकालीन है, आधुनिक काल ये है, और प्राचीन काल 600 ईसा पूर्व से, यहाँ पे 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी है, ईस्वी तक इतिहासकारों ने डिफाइन किया। अब हम इन सारे इतिहास के एक एक पार्ट को हम डिफाइन करेंगे कि क्या क्या डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि आजकल जो एग्जाम में पैटर्न चल चुका है कि इतिहास अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो वन लाइनर। जैसे कि अभी एनटीपीसी जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं बन रहा है, वो हर क्वेश्चन को घुमा के निचोड़ निकाल रहा है। अब उस निचोड़ से जानने के लिए हमें पूरी कहानी जाननी पड़ेगी कि पूरी इतिहास हमारी क्या थी, पूरी ज्योग्राफी क्या है, सब कुछ जानना पड़ेगा हमें। तो हम प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे, पाषाण काल से, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इन तीनों काल से ये जो पोर्शन है इससे मोस्टली बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। ये सिर्फ स्टेट पीसीएस में ही क्वेश्चन बन रहे हैं, और भी क्वेश्चन इनके स्थलों से बनते हैं। जैसे नौ पाषाण काल के स्थल से बनता है मेहरगढ़, कोल्डियावा, ये सारे स्थल के नाम पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है और यहाँ से हमें क्या क्या मिले। तो जो हम प्रागैतिहासिक काल में हम स्थलों के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में जानेंगे। अब आद्य ऐतिहासिक काल में सखी सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में जानेंगे कि सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी यही रही है। हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता रही। हड़प्पा सभ्यता उसको क्यों कहा गया, उसके सारे स्थल के बारे में हम जानेंगे कि उनके कौन कौन से स्थल हैं और उन स्थल से क्या क्या हमें प्राप्त हुए। फिर से हमें वैदिक काल में जाएंगे, उसमें ऋग वैदिक के बारे में जानेंगे, कैसे हमारे वेदों का निर्माण हुआ, वो वेद बने, कैसे कैसे घटनाएं हुई, क्या कहानी रही उसके पीछे, ये सब हम करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। फिर से ऐतिहासिक काल में हम अपने प्राचीन काल में जाएंगे, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे, उनके अनुयायियों के बारे में जानेंगे, सारे जैन के बारे में, चाहे बुद्ध के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। क्योंकि मोस्टली अभी क्वेश्चन जो प्राचीन से आते हैं वो प्राचीन से बुद्ध धर्म और जैन धर्म से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। मध्यकालीन में हम बाबर, हुमायूं, शाहजहां, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या किया और क्या क्या निर्माण करवाए। अब तो मोस्टली क्वेश्चन उनके निर्माण से पूछा जा रहा है कि इन्होंने कहाँ बनाया और किसने बनवाया। फिर आधुनिक काल में जाएंगे हम, कैसे हमारे देश में पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ये सब चीज़ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये हमारी रही आज की ओवरव्यू की इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी वो होगी प्रागैतिहासिक काल से, और इन सारे पाषाण काल के स्थलों के नाम और इनके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं और क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं। इसे नवपाषाण काल में स्थल के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास इतना ही रहती है।
हमारे चैनल। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो हमारे अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और हाँ, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।